नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मनीषा कौशाले। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम। टाइम टाइम हम सभी लोग देखते हैं और हम लोग टाइम वॉच में देखते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब टाइम देखना है तो हमारे पास एक क्लॉक होती है जिसमें इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। यहाँ होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब इसमें एक होता है आवर हैंड, आवर्स हैंड, और एक होता है मिनट्स हैंड। आवर हैंड और एक होता है मिनट्स हैंड। मिनट हैंड। जो आवर हैंड होता है, आवर हैंड होता है, वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, और जो मिनट हैंड होता है वो स्मॉल होता है। अब सपोज टू बी ये हमारा मिनट हैंड है और ये हमारा आवर हैंड है। ओके, ये हमारा स्मॉल जो है ये मिनट हैंड है, और जो लॉन्ग है ये हमारा आवर हैंड है। अब अगर मैंने ये हमारे पास इसमें सारे नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और हमारी क्लॉक 12 आवर्स में डिवाइड होती है। और यहाँ से यहाँ तक ये 5 ये पर आवर के साइंस होते हैं। ओके, ये तो हुआ हमारा क्लॉक का बेसिक स्ट्रक्चर। जो लॉन्ग हैंड है वो आवर हैंड है, लॉन्ग हैंड, और ये स्मॉल हैंड। ओके, ये मिनट हैंड है। अब हमें देखना है कि हम टाइम देखना स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे। अब ये जो स्मॉल वाला हैंड है ये अगर 7 पे है, और ये जो मिनट आवर वाला हैंड है ये 12 पे है, तो इट मीन्स ये कितना टाइम हो गया है? 7 o'clock। 7 o'clock कितना टाइम हो गया है? 7 o'clock। इसी की जगह अगर हमारा ये आवर हैंड अगर 9 पे आ जाए और मिनट हैंड जो लॉन्ग हैंड है हमारा ये 12 पे हो जाए, तो कितना टाइम हो जाएगा? 9 o'clock। ये हो जाएगा 9 o'clock। जिस पे स्मॉल हैंड रहता है वो हम देखते हैं उतने आवर्स होते, उतना टाइम होता है, और जिस पे लॉन्ग हैंड होता है जो 12 पे आता है तो उतने ये बचते हैं। 9 o'clock हो गया ये, ठीक है। इसी तरह अब 9 o'clock हमने ये तो बता दिया 9 o'clock। उसी अगर फिर से अब एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर हमारा हैंड यहाँ 4 पे आ गया, स्मॉल वाला हैंड हमारा यहाँ 4 पे आ गया, तो कितना बचेगा? 4 o'clock। क्या टाइम होगा उस वक्त? 4 o'clock, ठीक है। अब ये जो रहते हैं सारे मिनट्स के रहते हैं। अब ये जैसे इसके बीच में 5 मिनट्स का डिफरेंस रहेगा, इसके बीच में 5 मिनट्स का। यहाँ पे आप देखिएगा क्लॉक में ऐसी लाइंस 5 लाइंस बनी होती हैं। तो यहाँ से 12 से 1 के बीच में 5 मिनट्स का डिफरेंस, यहाँ से 2 के बीच में 5 मिनट्स का डिफरेंस, यहाँ पे सब पे 5 मिनट्स का गैप होता है। ओके, ये 5 मिनट्स मिलके पूरा 1 आवर कंप्लीट करते हैं। तो अब अगर हम बोलें कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर इक्वल टू
हाउ मेनी मिनट्स, क्योंकि ये सब जगह 5 5 5 5 5 5 मिनट्स हैं, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। ओके, और इसी तरह अगर हम बोलें 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। ओके, ये हमारा मेन पार्ट है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। अब ऐसे ही एक डे में कितने मिनट होते हैं? एक डे, 1 डे में कितने आवर्स आ जाएंगे? 1 डे में कितने आवर्स आ जाएंगे? 1 डे में आ जाएंगे 24 आवर्स। हाउ मैनी आवर्स? 24 आवर्स। 1 डे में 24 आवर्स आएंगे, और 1 इसी तरह मंथ और ईयर और इसका भी सबका कैलकुलेशन होता है, पर वो हम आगे देखेंगे जब हमारे जैसे सम्स आएंगे। यहाँ पे हमने मेन चीज़ स्टडी करी, आवर हैंड कौन सा है और मिनट हैंड कौन सा है। ओके, लॉन्ग हैंड और स्मॉल हैंड। अब इसी तरह से हमको आगे भी देखना है, हाफ पास्ट हम किसे बोलते हैं? हाफ पास्ट हम किसे बोलते हैं? चलिए, अब जैसे अब हम यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ तो ये 4 पे आ गया है हमारा, और जो हमारा लॉन्ग हैंड है वो 1 पे है। वो क्या है? 1 पे है। तो हम यहाँ क्या बोलते हैं? 4:05, 4:05। ओके, इसी तरह से ये घूमते 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 ये यहाँ 6 पे आ गया। ठीक है, ये यहाँ आ गया 6 पे, ये यहाँ आ गया 6 पे। काय पे आ गया? 6 पे। तो यहाँ 5, 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ कितने मिनट्स हो गए? 30। यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया उसने, तो ये हो गए 30 मिनट्स। ओके, तो अब 4 के बाद ही उसने सारे मिनट्स कवर किए हैं। 4 के बाद ही उसने सारे मिनट्स कवर किए हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको? हाफ पास्ट 4। हम इसको क्या बोलेंगे? हाफ हम इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? वैसे हम इसे बोलेंगे, डिजिटल क्लॉक होगी तो वो हो जाएगा 4:30, और अगर हमें बोलना है हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 4, हम इसे क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 4। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट्स हो गए, और 4 कंप्लीट होने के बाद 30 मिनट्स हुए थे, इसलिए ये हो गया हाफ पास्ट 4। अब इसी तरह चलिए एक क्लॉक में और बनाती हूँ। यहाँ है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, 10, 11। अब हमें हाफ फास्ट हमने समझ लिया। अब जैसे सपोज करिए कि ये हमारा जो स्मॉल हैंड है वो है यहाँ 7 के इधर, और जो हमारा लॉन्ग हैंड है, वो है 9 के यहाँ। ओके, क्या है ये? हमारा 9 के यहाँ है। इट मीन्स कि 6 तो हमारे कंप्लीट हो गए, 6 o'clock तो हमारे कंप्लीट हो गया है। अब ये कुछ और हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये कुछ बोल रहा है भाई 7 बजने वाली है और उसमें कुछ मिनट्स कम है, 1, 2, 5, 10, 15 मिनट्स
कम है। कितने बजने में? 7 बजने में, क्योंकि ये हमारा हैंड 7 के इधर है और ये धीरे 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 घूम के ये 12 पे पहुंचने वाला है। इट मीन्स कि 7 बजने में 15 मिनट्स अभी कम है। ओके, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे क्या बोलेंगे? 6 कंप्लीट हो गई है। 6 के बाद अगर हम 6 यहाँ 30 मिनट्स हो जाते हैं, 35, 40 और 45। इट मीन्स अगर डिजिटल क्लॉक है हमारे पास तो वो हमारा टाइम शो करेगी 6:45। 6:45, ठीक है। क्यों? क्योंकि 30 मिनट्स यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट्स कंप्लीट हुए, 35, 40 देन 45, तो हमारा यहाँ टाइम हो गया 6:45। अब हम इसको अगर 6:45 हमारी डिजिटल क्लॉक शो करेगी, अब हम बोलते हैं ना कि अरे 7 बजने में 15 मिनट्स कम है या 6:45 बजी है। अगर इसको हमको इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? 6:45। क्वार्टर, QU (7). 7:45 क्यों बोलेंगे? क्योंकि 15 मिनट्स 7 इसमें कम है। अब चलिए, अब सपोज टू बी एक क्लॉक और बना लेते हैं 12। यहाँ 6 ये सेंटर पॉइंट, 1 2 3 4 5 7 8 9, ये 10 और ये 11, ठीक है। अब अगर हम हमारी क्लॉक में अब हमारे पास ये कंडीशन हो कि हमारा जो स्मॉल हैंड है वो 9 पे है, ठीक है, और जो हमारा बिग हैंड है वो 3 पे है। स्मॉल जो हैंड है वो हमारा 9 पे है और जो बिग हैंड है वो हमारा 3 पे है। इट मीन्स ये पूरा 12 को क्रॉस करके यहाँ आ गया है। तो डिजिटल क्लॉक में हमारा टाइम क्या होगा? 9 तो हमारे कंप्लीट हो गए, 5 10 देन 15, 9:15 क्या हो गया? 9:15। अब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, यहाँ हमने 6:45 बोला था, अब ये पास्ट हो गया है, 9 के आगे चला गया है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? 6:15। 9 क्या बोलेंगे हम यहाँ? 9:15। ओके, कैसे बोला हमने? ये यहाँ पे 9 कंप्लीट हो गया, उसके बाद 5 10 15, तो डिजिटल क्लॉक में 9:15 हो गया और 9:15 हम बोलते हैं ना 9:15 बज गई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 9:15, ठीक है। अब ऐसे ही यही बेसिक कंसेप्ट होता है क्लॉक को अंडरस्टैंड करने का, और हम आगे और एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वाले इसमें वीडियो में, ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो सके क्लॉक को समझने के लिए। आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी डालें। थैंक यू।